हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस चैप्टर को काफ़ी हद तक कंप्लीट करने पर लगे हुए हैं। जैसे कि हम लोगों ने पूरा मेंडल के बारे में पढ़ा, मेंडल के जो फर्स्ट क्लास सेकेंड लॉ के बारे में पढ़ा उनके पूरे टेस्ट कराए, पूरे संकलन हम लोगों ने करवाए, उनका रेशियो देखा। आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आज हम लोग कुछ अन्य क्रास के बारे में, अन्य संकरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि बोर्ड के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? जैसे एक और इसमें जिससे अदर क्रॉस हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, अदर क्रॉस। ठीक है, अदर क्रॉस में सबसे पहला जो आता है वो आपका निकल के आता है रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस। दूसरा आपका जो निकल के आता है वो आपका आता है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस। और तीसरा आपका आता है टेस्ट क्रॉस। कौन सा आता है? टेस्ट क्रॉस आता है। तो ये तीन क्रॉस बेसिकली हम लोग पढ़ना है, रेसिप्रोकल क्रॉस, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। क्लियर? आइए देखा जाए। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। कौन सा? रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या है ये ध्यान से देखिए। इसमें होता क्या, रेसिप्रोकल क्रॉस में हम क्या करते हैं, पेरेंट्स के जो जीनोटाइप होते हैं उसको हम चेंज करके क्रॉस कराते हैं। पेरेंट्स का जीनोटाइप देखो, जैसे कि आप मान लीजिए आपका मेल है और ये आपके फीमेल हैं, यानी आपके मदर और ये फादर। मान लीजिए इनको हमने जीनोटाइप रखा है कैपिटल आर, इनका कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, अब इनका जो आपने क्रॉस करा बना कैपिटल आर स्मॉल आर। इसको अब क्या हमने जीनोटाइप चेंज कर दिया। क्या करें? जीनोटाइप चेंज कर दिया। मान लीजिए इनका और आपका इनका, यहाँ पर हमने क्या किया, इनके जो इनको उठा करके यहाँ रख दिया, यानी कैपिटल आर यहाँ रख दिया और कैपिटल आर स्मॉल आर यहाँ रख दिया। रिजल्ट दोनों को सेम दिखेगा, तो कहेंगे इसका फ़ायदा हमको क्या मिला। तो रेसिप्रोकल का सीधा सा मीनिंग होता है कि क्रॉस विथ एक्सचेंज जीनोटाइप, यानी हम क्रॉस विथ एक्सचेंज जीनोटाइप, एक्सचेंज जीनोटाइप हम लोग कर रहे हैं। क्लियर? तो इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज बहुत इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड में भी कई बार पूछा गया है। इसका एडवांटेज ये होता है कि हम एक जेनेटिक में लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, यानी न्यूक्लियर साइटोम, जैसे मान लो कोई डिजीज होती है जो पेरेंट्स से संतानों में आती है, कोई ऐसी डिजीज होती है जो माता से ही बच्चों में जाती हैं। तो इन लोगों का जो डिफ्रेंशिएशन है वो हम इस क्रॉस के द्वारा पता कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि कैन डिस्टिंग्विश, कहते हैं कि रेसिप्रोकल क्रॉस डिस्टिंग्विश मतलब अलग कर सकता है, विभेद कर सकता है। डिस्टिंग्विश द न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, यानी हम क्या कर सकते हैं कि इस डिजीज, कई बार पूछा गया नीट में भी बोर्ड में भी कि आखिर क्या एडवांटेज है रेसिप्रोकल क्रॉस का। उसका एडवांटेज कि न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक जो इनहेरिटेंस है उसको आप आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्योंकि साइटोप्लाज्म बेसिकली मदर के लिए माना गया है और न्यूक्लियर बेसिकली फादर के लिए माना गया। तो कुछ डिजीज होते हैं जो फादर से बच्चों में जाते हैं, कुछ डिजीज जो माता से जाते हैं। तो जब आप एक्सचेंज करेंगे तो पता चल जाएगा कि कहाँ से वो डिजीज़ ट्रांसफ़र हो रही, माता से कि पिता से। जैसे मान लिया आपने पहला जीनोटाइप रखा था मदर का कैपिटल आर और बाद में हमने रखा स्मॉल आर। तो आप देखेंगे दोनों में अगर डिजीज़ है तो निकल के बाहर आ जाएगी। बहुत प्यारे, यानी और भी जेनेटिक डिजीज़ जो भी हैं उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, पता करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग रेसिप्रोकल क्रॉस का यूज करते हैं। क्लियर? आइए देखा जाए। तो ये तो आपको हो गया रेसिप्रोकल क्रॉस क्या है वो आपने जान। रेसिप्रोकल क्रॉस मतलब होता है कि पेरेंट्स के जीनोटाइप को चेंज करके क्रॉस कराना कहलाता है रेसिप्रोकल क्रॉस, जिसको बोलते हैं पारस्परिक संकरण। क्या बोलते हैं? पारस्परिक संकरण बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। क्लियर है? आइए
अब बात आती है कि कहीं ना कहीं और भी कुछ इम्पोर्टेंट हैं जो इस क्लास में हम लोग देखेंगे, जैसे बैक क्रॉस है और टेस्ट क्रॉस हम लोग पढ़ ही रहे हैं। जैसे बैकग्राउंड चेंज करें तो ग्रीन कम जम रहा है, वाइट ही रख देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, हाँ, अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना, अब हम लोग इम्पोर्टेंट पढ़ने जा रहे हैं बैक क्रॉस। क्या पढ़ने जा रहे हैं? बैक क्रॉस, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। बैक क्रॉस, आई होता है बैक क्रॉस क्या होता है, ध्यान सुने। कहते हैं जैसे आपने अभी तक नॉर्मल क्रॉस कराया है, कौन सा क्रॉस का विषय, मान लीजिए कैपिटल आर क्रॉस विथ स्मॉल आर, स्मॉल, ये हम लोग क्रॉस कराते हैं। आपने एक आर यहाँ से लिया, एक आर आपने यहाँ से लिया, यानी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये आपका F1 जनरेशन का हो गया। और ये क्या है? आपके पेरेंट्स हैं, ये पेरेंट्स हैं। अब कहते हैं बैक क्रॉस का मतलब होता है कि F1 जनरेशन, यानी F1 जनरेशन क्रॉस विथ पेरेंट, और वो भी एनी पेरेंट्स, क्लियर। तो कहने मतलब जैसे मान लिया आपका इसमें से कोई एक, जैसे आपने कर दिया कैपिटल आर क्रॉस विथ कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल, ये आपका क्या हो गया? बैक क्रॉस हो गया, क्लियर। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा आर, यहाँ आपका आ जाएगा निकालेंगे तो ऐसे क्रॉस करा दो, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल आर स्मॉल। आप देख रहे हैं कि 50% आपका रेड आया, 50% मतलब टोटल रेड आया हुआ है, लेकिन एक हाइब्रिड और एक प्योर, यानी 2 प्योर आएंगे और 2 आपके हाइब्रिड में आएंगे। तो जीनोटाइपिक जो रेशियो निकल के आएगा जीनोटाइपिक, वो आएगा 1:1, जबकि फिनोटाइप देखा जाए तो भी सब रेड ही आए हुए हैं, क्लियर। अब ध्यान सुनो, तो कहते हैं कि देखो टेस्ट क्रॉस में और बैक क्रॉस में बहुत थोड़ा सा माइन्यूट अंतर है। माइन्यूट अंतर ये है कि जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे लिख दिया, फिर से हम लोग देख लेते हैं कि हमने कहा कैपिटल आर क्रॉस विथ स्मॉल आर, आपने यहाँ पे जो निकाल बताया कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको बोलते हैं रेसेसिव बैक क्रॉस, इसको बोलते हैं डोमिनेंट बैक क्रॉस, ठीक। अब क्या, रेसेसिव बैक क्रॉस को ही हम लोग बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस। तो रियल बैक क्रॉस आपका देखा जाए तो F1 और डोमिनेंट हैं दोनों बैक क्रॉस, नो डाउट, लेकिन अगर रेसेसिव वाला है तो वो टेस्ट क्रॉस हो जाए। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सभी टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस हो सकते हैं, लेकिन सभी बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं हो सकते हैं, क्लियर। क्या कह सकते हैं कि सभी जो आपका सभी आपका जो टेस्ट क्रॉस है वो बैक क्रॉस हो सकता है, लेकिन सभी जो आपका बैक क्रॉस है वो टेस्ट क्रॉस नहीं हो सकता, क्लियर। अब इसका रेशियो क्या आएगा, ध्यान देखिएगा। अब हम लोग करते हैं क्या है, यहाँ पे रेशियो निकालते टेस्ट क्रॉस को, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपका होगा ये कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस विथ स्मॉल आर, ये रियल में आपका टेस्ट क्रॉस है, क्योंकि F1 और रेसेसिव पेरेंट, कौन सा? रेसेसिव पेरेंट। जब आप क्रॉस कराओगे तो ये बन जाएगा आपका कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर। तो ये देखिए, ये 2 और ये 2, यानी 1:1, यानी 2 आपके क्या कहते हैं वाइट और 2 आपके रेड आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो रेशियो आ रहा है,
जैसे जो सीनोटाइप और जीनोटाइप दोनों का जो रेशियो निकल के आ रहा है वो आपका क्या आ रहा है 1:1। ध्यान रखिएगा, अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा तो 1:1, अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस का बोलेगा तो 1:1:1:1 एंड 4 बार 1 रहेगा। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का है और ये आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस का है। ये है आपका पूर्णतः टेस्ट क्रॉस। अब क्या है, कभी कभी पूछता है कि बैक क्रॉस का एडवांटेज क्या है, यानी बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस दोनों का एडवांटेज क्या है, कि टोटल बैक क्रॉस ही है तो इस बैक क्रॉस का एडवांटेज क्या है, क्यों हम लोग बैक क्रॉस कराते हैं। तो कहते हैं जो बैक क्रॉस हम लोग कराते हैं वो इसलिए कराते हैं ताकि ऑफ स्प्रिंग का जो जीनोटाइप है वो मिल जाए। क्लियर। तो हम लोग कहते हैं कि डिटरमाइन द करेक्ट जीनोटाइप ऑफ ऑफ स्प्रिंग। पूछा गया है कई बार, ध्यान रखिएगा, पूछा गया है कि आखिर बैक क्रॉस का एडवांटेज क्या है। तो आप लिखेंगे कि टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ स्प्रिंग। आप स्प्रिंग जीनोटाइप पता करने के लिए कि वो प्योर है कि इम्प्योर है, यानी होमोजाइगस हेटेरोजाइगस है, ये सब हम पता करें कि इससे बैक क्रॉस से। तो आपने देखा बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस और रेसिप्रोकल क्रॉस, ये तीनों जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तीनों आपने अच्छे से समझ लिया है। इसको ध्यान से करिएगा, बोर्ड में टेस्ट क्रॉस की जरूरत है और नीट में तो आता ही आता है, नीट पे आएगा। आप देखिएगा लिखेगा विच आर द फॉलोइंग रेशियो इज द फॉर टेस्ट क्रॉस। हमने देखो कि कहीं देखा अगर 1:1 लिखा हो तो समझ लो किसका है, टेस्ट क्रॉस का है। ठीक है, तो आसानी से आपको लग जाएगा कि नीट क्वेश्चन का जो क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, और क्या होता है वो भी हमने बता दिया कि अगर पेरेंट्स का रेसेसिव के साथ है, सॉरी या फोन का क्रॉस अगर रेसिव के साथ है तो टेस्ट क्रॉस हो जाएगा, और अगर डोमिनेंट के साथ है तो बैक क्रॉस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, है दोनों बैक क्रॉस, लेकिन कहना कि सभी टेस्ट क्रॉस जो है, सॉरी सभी बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं हो सकते, लेकिन सभी टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस हो सकते हैं। क्लियर। चलिए, तो ये एक छोटा सा पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिया, रेसिप्रोकल क्रॉस, टेस्ट क्रॉस और आपका क्या कहते हैं रेसिप्रोकल ब्रेक क्रॉस और बैक क्रॉस। ठीक, आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को कुछ और बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ने मिलती हैं। वो हम लोग पढ़ेंगे मेंडल के अपवाद। क्या पढ़ेंगे, मेंडल के अपवाद, नाम सुना होगा मेंडल का। हम लोग पढ़ेंगे मेंडल के अपवाद, यानी मेंडल एक्सेप्शन। क्या है मेंडल का एक्सेप्शन, ध्यान से देखिएगा। जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं कि एक जीन जो होता है, वन जीन वन कैरेक्टर, ये हम लोग मेंडल का नियम कि एक जीन एक कैरेक्टर को कैरी करता है। ठीक है, लेकिन अगर कभी कभी हम देखते हैं कि एक जीन कई कैरेक्टर को कैरी करता है और कई कैरेक्टर एक जीन के द्वारा कंट्रोल किया जाते हैं। तो कहने मतलब ये इस रूल से नहीं चला, वन जीन वन कैरेक्टर रूल से नहीं चलेगा। उससे हम क्या बोलेंगे, मेंडल के अपवाद। क्या बोलेंगे, मेंडल के अपवाद। जैसे इससे पहला आपका है बहुजीनी वंशागत, बहुजीनी वंशागत, इसको बोलते हैं पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है, इसमें मेनी जीन्स कैरी करेंगे वन कैरेक्टर, यानी मान लीजिए कोई जीन ये है, कोई जीन ये है, कोई जीन ये है, ये है जीन ABC, ये कैरेक्टर कैरी कर रहे हैं सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, उसको बोलते हैं बहुजीनी वंशागत या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसमें एग्जाम्पल कई बार पूछा गया है, तो एग्जाम्पल आपको बहुत ज़्यादा याद करना है। जैसे सबसे पहले आता है ह्यूमन स्किन कलर, इसका सबसे प्यारा जो एग्जाम्पल है ह्यूमन स्किन कलर, ये सबसे प्यारा एग्जाम्पल है बहुजीन, यानी कई जीन मिल करके किसी एक कैरेक्टर ने सिंगल कैरेक्टर को ये कंट्रोल करें, बहुजीनी एक्सपेरिमेंट। और भी है जैसे कर्नल कलर ऑफ व्हीट, ये आता है। एक और एग्जाम्पल है कर्नल कलर ऑफ व्हीट, ये भी ध्यान रखिएगा। तो दो एग्जाम्पल है बहुजीनी का। ठीक,
हम लोग बहुजीन यानी ये भी मेंडल का एक्सेप्शन है, बहुजीन इंटरेंस मतलब बहुजीन मिल करके अभी तक हम लोग क्या पढ़ा कि एक जीन था और एक करेक्टर था। अब यहाँ पे क्या था, कई जीन हैं और सिंगल करेक्टर है, तो ये क्या है, ये मेंडल के अपवाद है। उसी तरीके से एक और आता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्लूरोट्रॉपिक, ये प्लियोट्रॉपिक इनहेरिटेंस, ठीक है। इसको बोलते हैं बहुप्रभावी, क्या बोलते हैं, बहुप्रभावी वंशागत, ठीक। इसमें क्या होगा, इसमें एक जीन होगा कई करेक्टर, यानी कहने मतलब ये मान लीजिए कोई जीन है, सिंगल जीन है और ये क्या करेगा, ये ABC करेक्टर यानी कई करेक्टर को ये कंट्रोल कर रहा है, उसको बोलते हैं बहुजीनी वंशागत। इसमें एग्जाम्पल याद रखिएगा, बहुत प्यारे हैं। जैसे एक होता है फिनाइल कीटोन्यूरिया एग्जाम्पल है, और उसके साथ साथ एक होता है मार्फन सिंड्रोम। हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल, अभी जान लीजिए कि आपका ये है फिनाइल कीटोन्यूरिया और मार्फन सिंड्रोम में किसके प्लियोट्रॉपिक इनहेरिटेंस बहुजीन, यानी यहाँ पे क्या करा कि एक जीन है जिसमें बहुरूपिया, इसको बोलते हैं बहुरूपिया, कभी रावण बन जाए, कभी आपका वो बन जाए, माता बन जाए, कुछ भी बन जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका बहुजीनी इनहेरिटेंस। क्लियर है? आइए, तो जिस तरीके से हम लोग बढ़ रहे हैं, चीज़ें बहुत अच्छी हैं, उनको आप समझिए कार्य से, और समझ के पूरा टॉपिक आप पढ़िए, बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसे मैं बहुत स्लोली बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बहुजीनी और प्लियोट्रॉपिक, ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ लिया, एग्जाम्पल के साथ हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे एक जीन इंट्रैक्शन। जीन इंट्रैक्शन क्या है, जिसको पारस्परिक क्रिया, जीन की पारस्परिक यानी जीन आपस में टकराते हैं। कैसे कर, दो प्रकार, एक होता है एलीलिक इंट्रैक्शन, एक होता है नॉन एलीलिक होता है। एलीलिक में बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं दो, एक होता है भाई एलीलिक मतलब होता है कि इंट्रैक्शन बिटवीन एलील, ये हो गया है कि नहीं। और यहाँ पर क्या कहते हैं कि इंट्रैक्शन बिटवीन टू टाइप ऑफ जीन, यहाँ पे इंट्रैक्शन बिटवीन जीन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इंट्रैक्शन बिटवीन एलील के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दो एग्जांपल बहुत ज़्यादा है, एक आपका होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभावी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और दूसरा आपका जो निकल के आता है वो आपका होता है कोडोमिनेंस। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो पहले हम लोग दो पढ़ लेते हैं, इस पार्ट को कंप्लीट करते हैं, फिर हम लोग इस पार्ट पे हम लोग आते हैं। तो पहले हम दो चीज़ पढ़ते हैं, एलीलिक इंट्रैक्शन में पहले आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस और ये आपका कोडोमिनेंस, दो चीज़ें हम लोग पढ़ लेते हैं, इसके बाद तब हम जा करके आगे वाले टॉपिक पे बढ़ते हैं। क्लियर है? क्योंकि ये दोनों बोर्ड में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका उसमें क्या कहते हैं नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे अपूर्ण प्रभावी बोले तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आइए देखा जाए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ ये देखा जाएगा कि ये किस में खोजा गया था। ये खोजा गया था मिराबिलिस जरापा, जिसको बोलते हैं 4 o'clock प्लांट भी इसको बोलते हैं। एक और प्लांट था जिसको बोलते हैं डॉग फ्लावर, एक एग्जांपल इसका और पे डॉग फ्लावर, इसको स्नैप ड्रैगन बोलते हैं, स्नैप ड्रैगन। क्लियर है? इसका नाम है एंटीरेनियम मेजस, एंटीरेनियम मेजस। ये इसके दो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। अपूर्ण प्रभावी होता क्या है, ध्यान देखा जाए, कहने का मतलब अपूर्ण प्रभावी मतलब होता है कि जैसे एक
करेक्टर आता है डोमिनेंट, एक करेक्टर आता है रेसिड्यू। लेकिन यहाँ पर क्या है कि डोमिनेंट और रेसिड्यू बिल्कुल मिक्स्ड हो गए। इसको बोलते हैं ब्लेंडिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस होता है क्या? जैसे मान लिया आपका एक रेड है, कोई फ्लावर है रेड और उसके साथ आपका वाइट है क्रॉस विद, तो आपने क्रॉस कराया कैपिटल आर स्मॉल आर, या यहाँ से कैपिटल आर क्रॉस विथ स्मॉल आर। एक आर आपने यहाँ से निकाला, एक आर आपने यहाँ से निकाला, ये आ गया कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ये होना चाहिए था रेड, क्या होना चाहिए? रेड, लेकिन रेड होगा नहीं, होगा क्या? पिंक। यानी वाइट और रेड मिल करके क्या बनाए? पिंक। दोनों बिल्कुल मिक्स्ड हो गए, ब्लेंड हो गए। यहाँ कोई डोमिनेंट रेशियो कोई मतलब पूरी तरीके से मिक्स हो गए, क्योंकि अगर डोमिनेंट होता तो यहाँ पर रेड आता, इसलिए लिखा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी पूरी तरह से डोमिनेंसी नहीं, इसलिए रेड नहीं आया, क्या आ गया? पिंक आ गया। कहा चलो भैया आपका भी काम हो जाए, हमारा काम हो गया। तो इसे बोलते हैं ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं? ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। किसने खोजा था? ये भी कई बार पूछा गया। इसको खोजा था कोरेंस ने, याद करो कोरेंस के पहले मिले थे मेंडल लॉ में, तो कोरेंस ने खोजा था। दो एग्जाम्पल आपके हो गए, और इसका जब रेशियो निकालोगे ये जीनोटाइप फिनोटाइप दोनों है। ये देखो कैपिटल आर, तो कैपिटल आर जब ये देखो जब आप इसका रेशियो निकालेंगे तो आप क्रॉस कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस विथ कैपिटल आर स्मॉल आर, तो क्या आ जाएगा? कैपिटल आर है ना, और कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके बाद आपका फिर कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल, यही तो आएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पर दो पिंक हो गए, एक रेड हो गया, एक वाइट हो गया। तो फिनोटिपिक और जीनोटाइप दोनों रेशियो आएगा 1:2:1, यानी 1:2:1। ये होता है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंट का रेशियो। तो आपने देखा एग्जाम्पल, देखा क्रॉस कैसे कराया, क्या रेशियो आया, ये पूरी तरीके से आपने देख लिया। क्लियर? आइए इसी लगे हाथ हम लोग निपटा देते हैं आपका कोडोमिनेंस। ठीक है, कोडोमिनेंट बोलते हैं सह प्रभाविता। इसलिए हम बताते हैं क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो हिंदी से परेशान, इंग्लिश नहीं सोचो, इनको इंग्लिश हिंदी भी चाहिए, उनको हिंदी भी लिख देते हैं भाई, आपको कोई दिक्कत ना हो। तो कोडोमिनेंट सह प्रभाविता। सह प्रभाविता मतलब साथ साथ चलना। इसमें कहा भैया देखो हम मिलेंगे नहीं, साथ साथ आपको चलेंगे, दिखाई देंगे दोनों, मिलने वाला काम नहीं रहेगा। क्लियर? तो कोडोमिनेंट सह पहली चीज़ कहेंगे कि इसमें क्या होता है, इसमें बिल्कुल ये मिलता जुलता है किससे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस से, लेकिन यहाँ पर हेट्रोजाइगोसिटी, यानी यहाँ पर दोनों बराबर दिखेंगे। वहाँ पर दोनों मिक्स हो गए थे, यहाँ पर हम बराबर दिखेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं मोजाइक इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं? मोजाइक इनहेरिटेंस। मिल जाते हैं, काला नीले से मिल करके जो भी रहेंगे दोनों स्पष्ट दिखाई देंगे। क्लियर? ये आपका एग्जाम्पल बहुत प्यारा है। इसमें देखिए एक तो होता है ABO, इसमें एग्जाम्पल बहुत जरूरी याद करना। एक आपका AB एंड MN ब्लड ग्रुप, इसको नोट कर लीजिएगा। ABO नहीं है, AB ध्यान रखिएगा, AB एंड MN ब्लड ग्रुप, ये आपका आता है किसमें? कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। क्लियर? अब एक जो इसमें कई बार पूछा गया है, वो एग्जाम्पल कई बार आया हुआ है कि जैसे मान लीजिए कोई एनिमल का जो स्किन कलर होता है उसको बोलते हैं रोन कलर। क्या बोलते हैं हम लोग? रोन कलर। वो कई बार जो है पैचेज बन के आया हुआ, दिखाई दिया हुआ, तो कैसे हम लोग पहचानेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। क्लियर? जैसे मान लीजिए कोई एनिमल है, यानी कह सकते हैं कि रेड स्किन कलर ऑफ कैटल, या रेड कलर ऑफ कैटल, और यहाँ पर वाइट कलर ऑफ कैटल। इसको आपने आर, इसको आपने स्मॉल आर से, तो यहाँ पे कैपिटल स्मॉल आर। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मिक्स नहीं होगा, यहाँ पर कह सकते हैं इसे वाइट बैकग्राउंड रहेगा, ये वाइट बैकग्राउंड रहेगा और बीच में रेड इसमें दिखाई देगी, यानी यहाँ पर आपका वाइट भी दिखेगा और रेड भी दिखेगा। इसी को बोलते हैं मोजाइक। क्या बोलते हैं? मोजाइक। तो ये होगा कोडोमिनेंस। क्लियर? इसमें क्या दिखेगा? आर आपका जो दिखेगा या फोन में, उसमें आर भी दिखेगा और क्या दिखेगा? वाइट भी दिखेगा। क्लियर? यानी आर के साथ साथ रेड भी दिखेगा। क्लियर?
यानी कहने में उसमें क्या था, रेड और वाइट मिलकर के पिंक हो गए थे। यहाँ पर रेड अलग रहेगा और आपका वाइट अलग रहेगा, लेकिन दिखेंगे दोनों समान। इसको बोलते हैं रोन कलर। क्या बोलते हैं? रोन कलर। मतलब कि वाइट आपका बैकग्राउंड और रेड आपके पैचेस पड़े हुए इस पर। क्लियर? तो ध्यान रखिए कि कई बार क्वेश्चन ये जो हमने आपको पढ़ा है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी था, तो ध्यान रखिएगा। हमने आपको सिंपली बता दिया है आपका जीन इंट्रैक्शन में एलिलिक इंट्रैक्शन, जिसमें दो थे आपका, इनकम्प्लीट और कोरा, हमने दोनों बता दिया। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम हम लोग शुरू करेंगे आपका नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? पढ़िएगा आप ध्यान से, रिवाइज करिएगा। कोई दिक्कत है आप हमको मुलाकात करिएगा, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, नंबर सबको पता है 9369394734 पर आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। सर हमको इस क्वेश्चन है समझ में, या कोई दिक्कत हो, या ये क्या टॉपिक आप पढ़ना चाह रहे हैं, इस पर आप मैसेज भेज सकते हैं। क्लियर है? टेलीग्राम पर भी आप भेज सकते हैं मैसेज। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर बच्चा पढ़े, अच्छा करे और अपने भविष्य को बनाए, नाम रोशन करे देश का, गांव का और थोड़ा सा हमारा भी। क्लियर है? ध्यान रखना है आपको कि ज़िंदगी में कुछ न कुछ बनना है बेटा, क्योंकि लोग आपका हालचाल नहीं पूछते हैं, आपका औकात पूछते हैं। इसलिए ध्यान रखना, कुछ न कुछ तो आपको बनना ही पड़ेगा, बिना पढ़े आपका पीछा नहीं छूटने वाला है। मन लगाइए, मेहनत करिए और